हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे जिसका एक प्रश्न आपको मध्य प्रदेश पुलिस की एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। और मध्य प्रदेश पुलिस की एग्जाम का जो तीसरा पोर्शन होता है जिसमें मैथ्स और साइंस आता है, उसमें आपको रेखाएं और कोण का एक प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। यह प्रश्न बिल्कुल आसान होता है। यदि आपने इसके बेसिक समझे, इसको समझा है, तो आप आसानी से अपनी एग्जाम में अपना एक नंबर बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो देखने के बाद आपका कुछ फायदा हुआ है, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो, इसी प्रकार के वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। यदि आपको इस प्रकार के वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रेखाएं और कोण, इसका एक प्रश्न हमारी एग्जाम में आता है, तो इसको आसानी से सरल और खड़ी भाषा में समझेंगे, सीधी भाषा में समझेंगे रेखाएं और कोण क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज यहां पर समझना पड़ेगा। जैसे मेरे पास एक रेखा है, मैंने बनाया हुआ है, यहां से मैं यहां तक आता हूं तो मेरे को चलना पड़ेगा 90 डिग्री। कितना चलना पड़ेगा? 90 डिग्री। और यहां से यदि मैं यहां तक आता हूं तो मेरे को चलना पड़ेगा 90 डिग्री। तो आप देखिए, एक सीधी रेखा है, यदि मैं यहां से यहां तक आता हूं तो मुझे कितना चलना पड़ेगा? 180 डिग्री। 90 और 90 कितना होगा? 180 डिग्री मेरे को चलना पड़ेगा। फिर हम आगे देखते हैं, यहां से यहां तक फिर मैं आता हूं तो मेरे को चलना पड़ेगा 90 डिग्री। ठीक है, फिर यहां से यहां तक मैं आता हूं तो मेरे को चलना पड़ेगा 90 डिग्री। तो देखिए, यहां से फिर मैं यहां तक आता हूं तो कितना? 180 डिग्री मुझे चलना पड़ेगा। तो देखिए, जहां पर मैं पहले खड़ा हुआ था वहां से मैं घूमकर वापस वहीं पर आ रहा हूं तो मुझे कितना चलना पड़ा है? 360 डिग्री चलना पड़ा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी एक चीज का चक्कर लगाओगे और वापस अपने पुराने स्थान पर आकर खड़े हो जाओगे तो आप कितना चले? 360 डिग्री। तो यह बेसिक चीज थी। यदि हमको यह नहीं पता होती है तो हमको आगे की चीजें समझ में नहीं आएगी। तो आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हमको समझना है आसन्न कोण क्या होते हैं। ठीक है, आसन्न कोण क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, एक सीधी रेखा है ये। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक और रेखा बना देता हूं। देखिए, यहां पर एक कोण बन रहा है, तो यह कोण को हम बोलते हैं आसन्न कोण। देखिए, एक ये सीधी रेखा है और इसके ऊपर एक कोण बन रहा है, तो इसको हम बोल रहे हैं आसन्न कोण। ठीक है, एक कोण यदि यहां बन रहा है, हम इसको नाम दे देते हैं ए। तो एक कोण देखिए आप इधर भी बन रहा है, इसको हम नाम देते हैं बी। अभी हमने पढ़ा है कि एक सीधी रेखा, जो एक सीधी रेखा है, हम उसमें यहां से यहां तक चलेंगे तो कितना होता है? 180 अंश होता है। ठीक है, तो देखिए, यहां पर यह सीधी रेखा है, हमारे पास ये वाली सीधी रेखा है, इसके ऊपर हमने एक और रेखा बना दी है। तो देखिए, यहां पर एक कोण बन रहा है और यहां पर एक कोण बन रहा है। तो यदि मैं दोनों कोणों को जोड़ दूं a प्लस बी, तो मेरा कितना आना चाहिए? 180 अंश आना चाहिए। तो ये बेसिक आपको समझना पड़ेगा कि यदि आपको एग्जाम में कहीं भी इस प्रकार का डायग्राम दिखता है कि एक सीधी रेखा दी है, उसके ऊपर एक और रेखा है और वहां पर दो कोण बन रहे हैं, तो उन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 होगा। फिर हम लोग इसको एक बार समझ लेते हैं। एक हमारे पास फिर एक सीधी रेखा है, इसके ऊपर इस बार दो लाइनें हैं। ठीक है, तो देखिए, एक कोण यहां बन रहा है, हमने इसको दे दिया ए, एक कोण यहां बन रहा है, हमने इसको दे दिया बी, और एक कोण यहां बन रहा है, हमने इसको दे दिया सी। तो देखिए, एक सीधी रेखा है और उसके ऊपर कितने कोण बन रहे हैं? 3 कोण बन रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, हमारा फिर से देखना है आपको कि ये सीधी रेखा है, यहां से यहां तक चलेगा तो 180 होता है। तो मतलब इन तीनों कोणों का योग भी कितना होगा? 180 होगा। ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा? ये 180 अंश होगा। तो आपको ये चीज याद रखना है, ध्यान रखना है कि जब भी आसन्न कोण आपको देखने को मिले, ठीक है, नाम नहीं भी याद होगा चलेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए दिखता कैसा है। आसन्न कोण दिखता कैसा है? एक सीधी रेखा हो, उसके ऊपर एक दो रेखा और बनी हो और इनके बीच में कोण बन रहा हो। एक रेखा बनी भी हो सकती है, दो रेखा बनी भी हो सकती है, और इनके बीच में जो कोण बन रहा है, ये आपको समझ में आया होगा। या तीनों कोणों को जोड़ दो तो इनका योग कितना होगा? 180 अंश होगा। ठीक है, तो आपको आसन्न कोण अच्छे से समझ में आया होगा। आपको याद रखना है आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। चाहे आसन्न कोण 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे जितने भी हो, इसका जो योग होगा हमेशा 180 अंश होगा। नेक्स्ट देखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, थोड़ा कठिन नाम है, नाम नहीं भी याद हो तो भी चलेगा। अब देखते हैं शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। तो देखिए, दो रेखाएं हैं, ये एक दूसरे को काट रही है। ठीक है, दो रेखाएं हैं, एक दूसरे को काट रही है।
नाम दे देते हैं ए और बी। ठीक है, ये रेखा का नाम हमने दे दिया ए और बी, इसका नाम दे दिया सी और डी। तो देखिए यहां पर इनका शीर्ष है, याले कोण का, देखिए ये कोण का जो शीर्ष है कहां पर ये है और इस कोण का शीर्ष कहां पर ये है। तो आपको ध्यान रखना है जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं या जो इनके शीर्ष के अपोजिट साइड होता है, उल्टे साइड होता है, यह दोनों बराबर होते हैं। जैसे यहां पर मैं इसको बिंदु को ओ मान लेता हूं। ठीक है, तो देखिए कोण ए ओ डी, मतलब देखिए मैं यहां से पेन चेंज करके बता देता हूं, ये ए से मैं ओ तक आया, ठीक है, फिर ओ से हम लोग डी तक गए, तो ये कोण बना कोण ए ओ डी। ये किसके बराबर होगा? तो देखिए ये किसके बराबर होगा, पेन बदल लेता हूं यहां पर, सी ओ बी के बराबर। किसके बराबर होगा? सी ओ बी के बराबर। तो क्या लिखना पड़ेगा? कोण ए ओ डी बराबर कोण सी ओ बी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। और जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं ये कैसे होते हैं? ये हमेशा बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो समझ में आपको आया होगा। यदि यह 30 है तो सीधी सी बात है यह भी 30 होगा। ठीक है, आपको एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिलेगा। यदि यह 30 है तो यह भी 30 होगा। आपको डायग्राम याद करना है, आपको नाम नहीं भी याद हो तो भी चलेगा। तो शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। हम आगे और देखते हैं, जो कोण AOC, AOC, कोण AOC, देखिए ये कोण A, ये वापस O पे आए और ये C पे चलेगा, तो यहां कोई कोण बनेगा। तो ये कितना होगा हमारा? बराबर होगा किसके? DOB के। किसके बराबर होगा? कोण DOB के। आपको ये समझ में आया होगा। शीर्षाभिमुख कोण में क्या होगा? जो हमारा एक कोण दिया हुआ है तो उसके जो पिछले साइड में जो कोण बन रहा है वो उसके बराबर होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब आपको मैंने एक शुरुआत में चीज पढ़ाई थी कि यदि एक ऐसा डायग्राम है और हम यहां से यहां तक वापस चले, ठीक है, जैसे एक रेखा है और हम यहां से यहां तक वापस चले तो उसका योग कितना होता है? 360 होता है। कितना होता है? 360 होता है। ठीक है, यहां पर कहीं एक बिंदु है, हम यहां से सीधे चलते हैं तो देखिए हम ये बिंदु पर आते आते कितना चले? 360 चले। तो आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं इन सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। जैसे कोण AOD जो हमने शुरुआत में लिखा था, उसके बाद कोण COB, देखिए ये वाला कोण COB, ये AOD था, ये COB है, प्लस कोण AOC मतलब ये वाला कोण, प्लस कोण DOB मतलब ये वाला कोण। तो यह सभी कोणों का योग कितना होगा? 360 अंश होगा। तो आपको यह समझ में आया होगा और इसका बेसिक आपको समझ में आया होगा क्यों 360 अंश होगा, यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको शीर्षाभिमुख कोण में याद रखना है कि जो आमने सामने कोण होते हैं शीर्ष वाले, जैसे ये है, इसका शीर्ष यहां पर है तो इसके शीर्ष के जो उल्टा है ये आपस में दोनों बराबर होंगे। यहां पर कोई कोण है तो इसका शीर्ष यहां पर, शीर्ष के उल्टे वाला कैसा होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए कोण AOD बराबर है कोण COB के, तो हमने ये लिखा। ठीक है, कोण AOC, तो ये कोण AOC बराबर है DOB के, देखिए हमने लिखा। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहां पर इसको मैं थोड़ा सा और आपको अच्छे से समझा देता हूं। देखिए हमने शुरुआत में इसको 30 माना था कि यह कोण 30 है, तो हमने बोला था यह भी 30 होगा। तो देखिए 30 और 30 कितना हो गया हमारा? 60 हो गया। कितना हो गया? ये 60 हो गया। 30 और 30 कितना हो गया? 60 हो गया। यदि हमसे एग्जाम में पूछता है कि कोण AOC का मान बताइए, कभी आपको देता है कि कोण AOD का मान 30 है और आपसे पूछता है कि AOC का मान बताइए, तो आप किस प्रकार से बता सकते हैं? देखिए आपको ये 30 दिया है तो आपको यहां पर पता है कि इसके विपरीत वाला शीर्षाभिमुख कोण भी 30 का होगा। तो 30 और 30 कितने हो गए आपके? यहां पर 60 हो गए। ठीक है, और हमको यह भी पता है कि इन सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। तो 360 में से कभी यह
और यह 60 हो गए, तो बचा कितना 360 में से आप 360 में से आप 60 घटा दीजिए, तो 360 माइनस 60 यदि हम करते हैं तो कितना आएगा 300 आएगा। ठीक है, तो यह जो कोण बचे हुए हैं दोनों कोण, इनका मान कितना है 300 है। कितना है 300 है। तो दो कोणों का मान 300 है और दोनों कोण क्या है समान है। ठीक है, तो हम इसको 2 से भाग दे देंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 150। तो आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। यह हमारा एक ही बिंदु पर बने कोण कैसे होते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये कोई मेरे पास एक बिंदु है और इस बिंदु से विभिन्न प्रकार की रेखाएं निकल रही है, क्योंकि एक बिंदु से कितनी भी रेखाएं निकल सकती है। आपको ध्यान रखना है, एक बिंदु से कितनी भी रेखाएं, अनंत रेखाएं निकल सकती है। तो देखिए कितनी भी रेखा निकल दी है, जैसे मैंने रेखा का नाम ए बी सी डी और ई दे दिया। तो यहां पर जो कोण बनेगा, यहां पर जो कोण बनेगा, यहां पर जो कोण, यहां पर कोण, यहां पर कोण, तो सिंपल सा है, एक ही बिंदु से निकलने वाली रेखाओं पर बने कोणों का योग 360 होगा। हमने अभी पढ़ा था कि यदि हम यहां से चलकर वापस यहीं पर आते हैं तो कितना होता है 360 होता है। यही बेसिक है। यदि आपको यह चीजें आने लग गई तो आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा। आगे हम प्रश्न होते उसको भी सॉल्व करेंगे। तो आगे देखते हैं संगत कोण। ठीक है, संगत कोण यह आपको मालूम होना चाहिए, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए मैंने यहां पर एक रेखा बनाई, आपको इस प्रकार का डायग्राम याद रखना है। एग्जाम में भी आपको इसी प्रकार का डायग्राम देखने को मिल जाएगा। तो ये दो रेखाएं हैं, इसको एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो आपको बताना है इसमें संगत कोण कहां पर है। तो देखिए याला यदि मैं कोण लेता हूं तो इसके साथ में कौन सा कोण दिख रहा है, मुझे ये वाला दिख रहा है। तो इसके संगत कोण कौन सा होगा, ये वाला होगा। जैसे मैंने इसको कोण ए मान लिया तो ये भी कोण कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। जैसे इसका मान हम लोग मान लेते हैं 60, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 का हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं संगत कोण। आपको समझ में आया होगा संगत कोण किसको बोलेंगे। भले कोण का नाम नहीं याद हो, लेकिन डायग्राम में आपको मालूम होना चाहिए कि ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर होगा। एक और डायग्राम, यही डायग्राम को दूसरे एंगल से देखते हैं, फिर हमारा यही डायग्राम बना है। तो देखिए यदि मैं बोलता हूं ये वाला कोण, हमको एग्जाम में दिया हो ये वाला कोण, हमसे पूछा हो ये वाला कोण, तो ये 30 का है, तो मान लीजिए ये भी 30 का ही होगा, क्योंकि देखिए ये भी क्या है संगत कोण है। ठीक है, फिर एक बार देख लेते हैं, फिर से बना लिया है। यदि हमको यह कोण दिया हुआ है, ठीक है, यह कोण दिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा उसके संगत हो जाएगा। यदि ये 120 का दिया है तो ये भी कितने का हो जाएगा 120 का हो जाएगा। अब आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना है, संगत कोण का यदि आप डायग्राम देख रहे हैं तो इसमें आपको आसन्न कोण भी दिखेगा, आपको इसमें शीर्षाभिमुख कोण भी दिखेगा। तो देखिए हमने जैसे यहां पर इस डायग्राम को देखते हैं, हमने जैसे इसको कितना मान लिया 30 मान लिया। तो देखिए ये इस प्रकार से यहां पर एक शीर्ष बना रहा है, शीर्ष के जो विपरीत है इसको हम कौन सा कोण बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। यदि ये 30 का है तो ये कितना होगा, ये भी 30 का होगा। ठीक है, और यदि ये दोनों 30 के हैं तो आप समझ गए होंगे ये 30 और 30 कितने 60। और यदि मैं यहां से ऐसा एक चक्कर लगा लेता हूं तो कितना होता है 360 होते हैं। तो 30 और 30 60 तो ये खत्म हो गए, यहां पर बचा मेरे पास कितना 300। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण ये कितने के 300 के, तो 300 में 2 का भाग दे देता हूं तो कितना आएगा मेरे पास 150। तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा 150 का हो जाएगा और ये वाला कोण भी 150 का हो जाएगा। तो आपको बहुत मजा आने वाली है, यह बहुत ही इजी है, एक नंबर आपका आराम से इसमें बनता है। तो देखिए ये यदि 150 का है तो इसका संगत कोण कौन सा होगा, ये वाला होगा, तो ये भी 150 का होगा। इस टॉपिक के जो आप प्रश्न हल करोगे तो इसके कम से कम 4 से 5 प्रकार से आप इसके आंसर लेकर के आ सकते हो। तो आपको संगत कोण समझ में अच्छे से आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले की ओर। अब ये एकांतर कोण, तो नाम नहीं भी याद हो तो भी चलेगा। फिर हम डायग्राम बनाते हैं, ये हमने डायग्राम बनाया। ठीक है, अब इसमें एकांतर कोण क्या होगा, जैसे ये एक कोण है और ये दूसरा कोण है, जहां पर जेड बने, ठीक है, जहां पर अंग्रेजी का जो शब्द होता है अक्षर होता है जेड बने, तो देखिए जेड बन रहा है, तो जहां भी जेड बने वो एकांतर कोण है। ठीक है, जहां भी जेड बने वो कैसा कोण है, एकांतर कोण है। ठीक है, जैसे ये हो गया हमारा 60 का, तो ये भी हो जाएगा हमारा 60 का। आपको ध्यान रखना है एकांतर कोण किसको बोलेंगे, जहां पर जेड बने। जैसे हम लोग फिर से एक डायग्राम बना के देख लेते हैं।
ये डायग्राम है, यहां पर एक कोण है, तो देखिए यहां से ये जेड बन रहा है, थोड़ा अजीबोगरीब जेड बन रहा है, इसको ध्यान नहीं देना है, पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जेड बनना चाहिए, इस प्रकार से बनना चाहिए। तो ये हमको दे दिया जैसे 120 का, तो इसका एकांतर कोण कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 120 का हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। यदि आपके पास एकांतर कोण आपको समझ में आ गया तो आप यहां से, यदि आपको 60 मिल गया तो आप इसको भी 60 बता सकते हो, और डायरेक्ट संगत कोण से भी आप बता सकते हो कि ये 60 है तो इसका संगत कोण भी 60 का है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा एकांतर कोण क्या होता है। इसके अलावा इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है। इसके बाद एक और चीज आपको समझना है, इसके अलावा टॉपिक में कुछ भी नहीं है। अब है संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होते हैं, तो देखिए फिर हम डायग्राम बनाते हैं। ये बनाया मैंने डायग्राम। ये जो रेखाएं होती है समांतर होना चाहिए, समांतर होना चाहिए मतलब एक दूसरे को काटना नहीं चाहिए। ये जो याली रेखा है, जैसे हम इसको बोल देते हैं ए बी रेखा, और हम इसको देते हैं सी डी रेखा। ठीक है, ये ए बी रेखा सी डी रेखा को कभी नहीं काटना चाहिए, तो ही ये समांतर कहलाएगी। यदि ये इस प्रकार से होंगी तो हमारा ये प्रश्न हल नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे को इसमें समांतर रेखाएं चाहिए। तीसरी रेखा भले इसको काट दे, पर ये दो रेखा आपस में नहीं काटना चाहिए। तो संपूरक कोण की बात करें तो जैसे मेरे पास यहां पर एक कोण है, तो इसका संपूरक कोण यह होगा। अब आपको ध्यान रखना है कि जो संपूरक कोण होते हैं इनका योग 180 अंश होता है। ठीक है, जैसे ये 60 का है, ठीक है, ये 60 का है, तो ये हमारा हो जाएगा 120 का। ठीक है, क्यों, क्योंकि संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। आपको ध्यान रखना है संपूरक कोण किसको बोलेंगे, ये कोण जस्ट इसके सामने का कोण होता है संपूरक कोण। तो एक कोण यदि 60 का दिया है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 120 का हो जाएगा, क्योंकि हमको उनका दोनों का जोड़ कितना करना है, 180 करना है। यदि 120 का ये वाला है तो फिर देखिए शीर्षा भी मुक्कोण बन गया, ये वाला भी 120 का हो जाएगा। ठीक है, ये 60 का है तो ये वाला भी 60 का हो जाएगा, और जब ये 60 का है तो ये भी 60 का हो जाएगा। अब हिसाब लगा लीजिए, इन सभी कोणों का योग कितना होना चाहिए हमारे हिसाब से, 360 होना चाहिए, क्योंकि एक फेरा लग रहा है यहाँ पर, एक चक्कर लग रहा है यहाँ पर। तो देखिए 120 और 120 कितना, 240, 240 और 60 300, 300 और 60 360। तो आपको ये टॉपिक में समझ में आया होगा। इसके प्रश्न करके देखेंगे, वह प्रश्न करेंगे जो एग्जाम में आते हैं, एमपी पुलिस में पूछे गए हैं, उससे थोड़े से एडवांस लेवल के प्रश्न भी देखेंगे। पहला प्रश्न है, दिए गए चित्र में AOB एक सरल रेखा है जिस पर किरण OC खड़ी है। देखिए आपको एक चित्र दिख रहा है, इसमें जो AB एक सरल रेखा है और इस पे एक किरण OC, ये OC किरण खड़ी हुई है, और आपको यहाँ पर दिया हुआ है A अनुपात B कितना है, 2 अनुपात A। तो यहाँ पर A और B का जो अनुपात दिया हुआ है ये 2 अनुपात 1 के अनुपात में दिया गया है, और आपको पूछा है A का क्या मान होगा। आपको क्या पूछा है, A का क्या मान होगा। तो देखिए यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, एक कोण बन रहा है A, एक कोण यहाँ बन रहा है B। तो हमने पढ़ा था, जो बेसिक थे हमने इसमें पढ़ा था कि जब इस टाइप का हमको डायग्राम दिखता है, इसको हम लोग बोलते हैं आसन्न कोण। तो जब इस टाइप का हमको डायग्राम दिखेगा तो हमको पता था दोनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इस 180 को A में भी बांटना है और B में भी बांटना है। तो देखिए लिखना है आपको 180, किसका निकालना है, आपको A का निकालना है। तो A को ऊपर रखा, टोटल कितना है, देखिए कितना पार्ट है, 2 और 1 3 पार्ट है, तो 3 पार्ट को नीचे रखा। आप इसको काटिए, एक बार इसको काटिए 6 बार, और आपका उत्तर आ जाएगा 120। तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। 120 अंश का यहाँ पर कोण A है और कोण B यहाँ पर 60 अंश का हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि इजी है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। यदि नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए चित्र में AOB एक सरल रेखा है जिस पर किरण OC खड़ी है। अब आगे दिया है, यदि A माइनस B 80 है तो A का मान बताइए। तो देखिए यहां पर हमको वही वाला चित्र दिया हुआ है, आसन्न कोण का प्रश्न है, तो बताना है कि A का मान क्या होगा। तो गिवन डेटा में हमारे पास क्या है, A माइनस B हमको दिया हुआ है 80, और हमको बताना है A का मान। तो हम लोगों को पता है कि A प्लस B, इस डायग्राम के अनुसार A प्लस B कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, और हमको निकालना है A की वैल्यू निकालना है। बड़ा सिंपल सा विलोपन विधि लगा दीजिए। तो देखिए A
प्लस बी कितना होता है 180 होता है, और हमको दिया है ए माइनस बी कितना दिया है, ये 80 दिया हुआ है। तो आप दोनों को जोड़ दीजिए, 80 और 180 कितना हो जाएगा आपका, ये 260 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ये b प्लस का है, ये b माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और a 2a हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से इसको आप कट कर दीजिए तो a बराबर कितना हो जाएगा 130। तो यही इसका सही उत्तर है, 130 इसका सही उत्तर है। तो देखिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। हमने करा क्या है, सबसे पहले हमने गिवन डेटा देखा, गिवन डेटा में हमको a माइनस बी की वैल्यू दी थी, और हमने डायग्राम देखा कि आसन्न कोण है, इसके सभी कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो हमने क्या करा, इसमें विलोपन विधि लगा दी और काट के हमारा उत्तर लेकर के आ गए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिए गए चित्र में AOB एक सरल रेखा है जिस पर किरण OC खड़ी है। देखिए AB एक सरल रेखा है जिस पर किरण OC खड़ी हुई है। यदि कोण AOC, देखिए AOC इसका मान दिया हुआ 3x माइनस 5, तो ये हमने देखा 3x माइनस 5 इसका मान दिया हुआ है। उसके बाद कोण BOC, तो देखिए BOC इसका मान दिया है 2x प्लस 25, तो देखिए 2x प्लस 25 दिया हुआ है। बताना है आपको x का मान क्या होगा, बड़ा सिंपल सा है, x का मान क्या होगा, तो हमको पता है, हम मान लेते हैं इसको कोण A, इसको मान लेते हैं कोण B। तो हमको पता है a प्लस बी कितना होता है 180 होता है आसन्न कोण के केस में। तो देखिए a का मान कितना है, तो a का मान हमारे पास है 3x माइनस 5 अंश। ठीक है, और b का मान क्या है, तो b का मान है 2x प्लस 25 अंश। ठीक है, इनको हमको क्या करना है, प्लस करना है, क्योंकि a प्लस b करेंगे तो कितना आना चाहिए हमारे पास 180 आना चाहिए। तो हमने a की वैल्यू यहां पर पुट कर दी, यहां पर b की वैल्यू पुट कर दी। हमने इसको a माना था, यहां पर इसको हमने b माना था, दोनों की वैल्यू पुट कर दी। किसके बराबर होना चाहिए 180 के बराबर होना चाहिए। तो इसको आराम से आप हल कर लीजिए, बड़ा शांति से, गलत नहीं करना है आपको। देखिए 3x माइनस 5 प्लस 2x प्लस 25 बराबर 180। तो देखिए 5 और यहाँ पे 25 है, तो ये माइनस का है प्लस का है, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका 20, और 20 जब इधर ट्रांसफर होगा उसका पक्षांतर होगा तो 20 माइनस का बचेगा, इसको कर देगा 160। अब क्या होगा, देखिए 2x और 3x कितना हो जाएगा आपका 5x हो जाएगा। यदि आप इसको काटते हो तो 5 3 15 होगा, उसके बाद आपका बचेगा 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो आपका x की जो वैल्यू है, x का जो मान है, ये आपका 32 आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 32 है, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर 32 दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो, यहां पर आप x की वैल्यू रख सकते हो और यहां पर भी आप x की वैल्यू रख सकते हो, उससे आपको पता चल जाएगा। मैं रख के बता देता हूं, जैसे यहां पर 3x दिया है, तो 32 का पहाड़ा आप यदि 3 बार लेते हो तो 32 32 32 कितना होगा 96 होगा, 96 होगा। 96 से आप 5 घटाइए, आपके पास कितना आ जाएगा 91 होगा। अब सीधी सी बात, ये 89 आना चाहिए, तभी आपका 180 होगा। तो देखिए 32 और 32 64 होता है, 64 में से यदि मैं 64 में यदि मैं प्लस 25 कर देता हूं तो ये 89 हो जाएगा। तो देखिए 91 और 89 कितना होगा 180 होगा। तो आपने यहां से क्रॉस चेक भी कर लिया। ये आपको समझ में आया होगा, यदि नहीं समझ में आया तो फिर से इसको एक बार देख लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दिए गए चित्र में AOB एक सरल रेखा है। देखिए AOB एक सरल रेखा है, यदि कोण AOC, तो देखिए AOC x डिग्री है, बिल्कुल है। उसके बाद बोला है COD 50 डिग्री है, तो COD देखते COD, ये 50 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद BOD, तो BOD देखिए BOD ये हमको दिया है 2x माइनस 20। तो हमसे पूछा है कोण AOC का मान क्या होगा, कोण AOC का मान क्या होगा, इसका मतलब ये x का मान पूछ रहा है, ये वाले कोण का मान पूछ रहा है, AOC का मान ये पूछ रहा है। तो देखिए क्या करना है हमको, इन सभी कोणों का योग कितना होगा 180 होगा, क्योंकि ये आसन्न कोण है। तो यहां पर लिख देते हैं x प्लस 50 प्लस 2x माइनस 20 बराबर 180। क्यों होगा, क्योंकि ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इनको सबको जोड़ते हैं तो कितना आना चाहिए
180 आना चाहिए। हमने इसके पहले के वीडियो में इसके बेसिक समझे थे। तो देखिए यहां पर x प्लस 50 प्लस 2x माइनस 20 बराबर 180 होगा। तो देखिए ये 20 50 में जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 30 बचेगा, 30 प्लस का रहेगा, 30 इधर उड़ के जाएगा या पक्षांतर होगा तो कितना बचेगा इधर 150 बचेगा। ठीक है, तो देखिए 2x और x कितना हो जाएगा यहाँ पर 3x हो जाएगा। यदि आप इसको कट करते हो तो 3 पंजे 15 आपका होता है, तो x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 50। बड़ा इजी है, आराम से आप इसको कर सकते हो, 1 मिनट से कम समय में आपका ये बन जाता है। तो देखिए ऑप्शन में कहीं 50 है तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है, तो ऑप्शन पहला ही 50 से आपका ये सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, दो सरल रेखाएं AB और CD परस्पर O बिंदु पर काटती है। देखिए AB सरल रेखा और CD सरल रेखा ये O बिंदु पर काट रही है। ठीक है, यदि BOC, तो देखिए B, ये BOC और AOD, तो देखिए AOD, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इनका योग 280 है। तो देखिए कोण BOC, कौन सा वाला, ये वाला BOC प्लस कोण AOD, तो कोण AOD, इनकी वैल्यू कितनी दी है हमको 280 दी हुई है। अब हमने शीर्षाभिमुख कोण के केस में पढ़ा था कि यहां से यदि हम पूरा ऐसा घूम करके आए तो ये कितना होता है 360 होता है। 360 में से ये और ये 280 हो गया, तो आपको क्या करना है 360 में से 280 को घटा देना है। तो 280 को जब आप 360 में से घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा, आपके पास बचेगा यहां पर 80। तो देखिए जो आपका बचा हुआ भाग है, जैसे ये वाला और ये वाला, इन दोनों का जोड़ कितना आएगा 80 आएगा। हमसे पूछा क्या है AOC का मान, तो देखिए AOC, A, O और C, मतलब हमसे ये वाला भाग पूछा है, जबकि हमारे पास जो 80 है वो किसका किसका है, वो इस भाग का भी है, इस भाग का भी है और दोनों का बराबर है। इसलिए हम क्या करेंगे 80 में 2 का भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 40। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 40 डिग्री। तो ऑप्शन में कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर C दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 C, तो यह सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दो सरल रेखाएं AB CD परस्पर बिंदु O पर काटती है। आप देख सकते हैं डायग्राम में, यदि कोण AOD, कोण AOD दिया हुआ 3x माइनस 10, तो देखिए 3x माइनस 10 दिया हुआ है, तथा कोण BOC, कोण BOC ये आपको दिया है 2x प्लस 30, तो AOC का मान क्या होगा। तो देखिए बड़ा इजी सा है, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए 3x माइनस 10 ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 2x प्लस 30 के। ठीक है, अब आप देखिए इसको जरा हम लोग ओपन कर लेते हैं, इस प्रकार से होगा ये। अब देखिए ये संख्या है 10, इसको 10 को हम इधर ट्रांसफर करते हैं तो हो जाएगा 30 प्लस 10 40 हो जाएगा, और ये जो हमारा 2x है इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे माइनस में आएगा तो सिर्फ x बचेगा। तो यहां से हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई है 40 आ गई है। पूछा क्या है वो देखना है हमको, तो AOC का मान क्या है, देखो AOC का मान पूछा है, मतलब हमको ये वाले कोण का मान बताना है। अभी हमारा प्रश्न यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, तो देखिए इसका मान हमको बताना है। तो सीधी सी बात है, जो 40 वैल्यू आई है हम यहाँ इसको पुट कर देते हैं, और जो 40 वैल्यू आई है हम इसको यहाँ x की जगह पुट कर देते हैं। तो देखिए 40 का यहाँ पर 2 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 80 प्लस 30, ये कितना हो गया आपका 110। ठीक है, ये 110 है तो ये भी 110 होगा। देखिए 40 का आप गुणा करिए 120 आ जाएगा 3 में। ठीक है, और माइनस 10 करोगे तो ये भी 110 हो जाएगा। जब ये 110 और ये 110 है, दोनों कितना हो जाएंगे आपके 220 हो जाएंगे, और जब ये 220 हो जाएंगे तो आपका यह टोटल कितना होता है 360 होता है। तो 360 माइनस 220, तो ये कितना हो जाएगा आपका 140। अब देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का कितना आया है 140 आया, तो इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए आप, तो आपका उत्तर आ जाएगा 70
डिग्री। यही आपका सही उत्तर है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। यदि नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए, प्रश्नों को फिर से देख लीजिए। बढ़ते हैं आगे। चित्र में दो सरल रेखाएं ए बी और सी डी परस्पर ओ बिंदु पर काटती है। कोण ए ओ सी, तो देख लीजिए कहां दिख रहा है, ए ओ और ए सी। ए ओ सी कितना दिख रहा है, थीटा, बिल्कुल दिख रहा है। बी ओ सी फाई है, तो देखिए बी ओ सी, ये देखिए फाई दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अब फाई की जो वैल्यू है 3 थीटा है। फाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 थीटा है। ठीक है, तो हमको पूछा है थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए जब ये थीटा है तो ये थीटा होगा, बिल्कुल होगा थीटा। जब ये फाई है तो ये भी क्या होगा, फाई होगा। और मैंने आपको बताया था इन सबका आप जोड़ निकाल दो तो कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले थीटा, फिर फाई, फिर थीटा, फिर फाई, बराबर कितना होना चाहिए आपका, ये 360 होना चाहिए। तो अब देखिए यहां जहां आपको फाई दिख रहा है वहां पे आपको 3 थीटा रखना है। तो देखिए थीटा वैसे का वैसा। अब फाई की जगह क्या रखना है मेरे को, 3 थीटा रखना है। रख दिया 3 थीटा प्लस, ये तो थीटा ऑलरेडी है, प्लस 3 थीटा। ये मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए इतना लिख रहा हूं। इसको आपको प्रैक्टिस के बाद इतना नहीं लिखना है मन में, ये हल होते हैं, आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है। बराबर ये 360। देखिए सब थीटा के फॉर्म में आ गए। थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा, 5 थीटा और ये 8 थीटा हो गए। कितना हो गया, ये 8 थीटा हो गया, बराबर 360 हो गया। अब आपको कट करना है, आपके थीटा की वैल्यू यहां पर आ जाएगी। तो देखिए कट कीजिए, 8 चौक 32, बचा कितना आपके पास, 4 बचा, 40 हो जाएगी। 8, 40 को आप 8 से डिवाइड करो तो आपका हो जाएगा 8 बजे 40, तो ये आ जाएगा आपका थीटा का मान 45। तो यही आपका सही उत्तर है। आप ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आपका 45 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल है सी डी के, समांतर है सी डी के, ठीक है। और कोण ए बी ओ 30 दिया है। तो देखिए ए बी ओ हमको कितना दिया है, 30 दिया हुआ है। और सी डी ओ 40 दिया है। तो सी डी ओ हमको कितना दिया है, 40 दिया हुआ है। पूछा है बहुत कोण बी ओ डी कितना है। तो देखिए बहुत कोण बी ओ डी कितना होगा। तो देखिए ये हमसे ये नहीं पूछा, इसका बहुत कोण पूछा हुआ है। यदि सिर्फ बीओडी पूछता तो हम ये बताए थे, हमसे पूछा है बहुत कोण, मतलब ये बाहर वाला पूछा है। ठीक है, तो हमको इसमें करना क्या है, यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ करना है। ये लाइन ए बी और सी डी के समांतर है। ठीक है, अब हमने यहां पर एक कोण देखना है। यदि ये 30 का है तो ये कितने का होगा, ये कौन सा कोण बन रहा है, तो ये संपूरक कोण बन रहा है। और संपूरक कोण का जो योग होता है ये कितना होता है, 180 होता है। तो देखिए ये ऊपर वाला 30 का है तो ये कितने का होगा, ये 150 का होगा। अब देखिए ये यदि हमको 40 का दिख रहा है तो ये वाला कितने का होगा, ये 140 का होगा, क्योंकि इसका और इसका कोण कितना होना, इसका योग कितना होना चाहिए आपका, 180 होना चाहिए। तो देखिए यहां पर 150 और 30 का योग कितना दिख रहा है, 180, यहां पर 140 और 40 का योग कितना दिख रहा है आपको, 180। तो आपको ये बहुत कोण पूछा था, तो सीधी सी बात है आपके पास 150 प्लस जो 140 आया है इनको आपको ऐड करना है, तो ये आपका आ जाएगा 290। यही आपका सही उत्तर है। आपको पेन इसमें मिनिमम यूज करना है, आराम से आप इसको देख के अपना उत्तर ला सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में ए बी समांतर है सी डी के, यदि कोण ए बी ओ, तो देखिए ए बी ओ 100 का है तथा ओ सी डी, तो देखिए ओ सी डी 115 का है। तो आपको बताना है बी ओ सी कितना होगा। तो देखिए बी ओ और ये सी, तो हमको ये वाला कोण निकालना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहां पर एक पैरेलल रेखा, समांतर रेखा बना लेना है, पैरेलल लाइन। क्यों, क्योंकि इसके बिना हमारा क्वेश्चन हल नहीं हो पाएगा। आप इस प्रकार की लाइन बना सकते हैं। तो देखिए जब ये 100 का है तो ये आपका 80 का हो जाएगा, क्योंकि 100 का संपूरक कोण है, सामने वाला हमको अलग ही दिखाई दे रहा है। अब इसमें देखते हैं ये 115 का है, तो सीधी सी बात है 115 का यदि दिख रहा है तो हमको ये 65 का दिखना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अब हमने पहले से पढ़ा हुआ है कि जब हमको एक ऐसी लाइन दिखती है और इसके सभी कोणों का योग कितना होना चाहिए, तो इसके सभी कोणों का योग 180 होना चाहिए। ठीक है, तो 180 इसका योग होना चाहिए। हमारे पास यहाँ पर 80 है और यहाँ पर 65 है। ठीक है,
तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 80 और 65 आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका होगा 145। तो आप 180 में से 145 को घटा दीजिए, तो ये आपका कितना आ जाएगा 35। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ओ सी आपका 35 डिग्री का हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल है सी डी के, और कोण ओ ए बी 50 डिग्री का है। कोण ओ ए बी, ओ ए और बी, देखिए ओ ए बी आपका 50 डिग्री का आपको यहां पर दिख रहा है, और दिया हुआ है ओ सी डी 100 डिग्री का है। तो देखिए ओ सी डी ये आपके 100 डिग्री का है। तो हमसे पूछा गया है कि ए ओ सी कितना होगा, ए ओ सी कितना होगा। तो देखिए ए ओ और सी मतलब ये वाला कोण हमको बताना है। तो इसको किस प्रकार से बता सकते हैं, तो यहां पर आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, पैरेलल लाइन। ठीक है, देखिए यदि इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं हम लोग, ये 50 का है, तो देखिए यहां पर z बन रहा है। मैंने बताया था z मतलब एकांतर कोण होते हैं। तो देखिए यहां पर ये 50 का है, तो सीधी सी बात एकांतर कोण यहां पर 50 का ये भी हो जाएगा। अब आप देखिए यहां पर कौन सा कोण बन रहा है, तो यहां पर संपूरक कोण बन रहा है। यदि ये 100 का है तो ये 80 का हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा वही केस आ गया, ये टोटल कितना होता है 180 का होता है। 180 में से 80 गया, बचा कितना 100, 100 में से 50 गया, बचा कितना 50। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 50 डिग्री, ये ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बड़ा अजीब गरीब खतरनाक डायग्राम दिख रहा है, पर देख के डरना नहीं है। जितना कठिन डायग्राम आएगा उतना सरल आपका जो क्वेश्चन होगा आपसे उतना सरल तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो दी गई आकृति में ए बी समांतर है सी डी के। यदि सी ए बी 80 डिग्री का है, देखिए सी ए बी ये 80 डिग्री का आपके पास है, और सी ई एफ 30 डिग्री का। अब सी एफ ई, सी एफ और ई आपका निकालने का बोला, मतलब आपको ये वाला कोण निकालने का बोला गया है। तो देखिए इसको 2-3 प्रकार से हम लोग हल कर सकते हैं। ये रेखा इसके समांतर है, हमें शुरुआत में बोल दिया गया है कि ए बी सी डी के समांतर है। तो देखिए ये 80 का है, तो ये वाला भी 80 का हो सकता है। ठीक है, ये वाला भी 80 का होगा, ये हो गया इनके संगत कोण। जब ये 80 का है तो ये टोटल कितने का होगा, ये टोटल होगा आपका 180 का। जब ये 80 का हो चुका है तो ये आपका 100 का हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 100 का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। देखिए यहां पर 100 आ गया है, 30 आ गया, कितना हो गया 130 हो गया है। तो जब 180 में से आप 130 घटाओगे तो आपका कितना बचेगा, आपके पास बचेगा 50। तो जो हमारा सी एफ ई है ये हमारा 50 का हो जाएगा। ऑप्शन सी यहां पर सही है। इसको हम लोग एक और तरीके से कर सकते हैं। देखिए ये आपको 80 का दिख रहा है, तो यहां पर इसका संपूरक कोण आपको 100 का दिखेगा। ठीक है, जब ये 100 का है तो इसका शीर्षाभिमुख कोण ये वाला बनेगा, तो ये भी 100 का होगा। फिर वहीं पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 100 और 30 130 हो गया, बचा कितना है 50। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दी गई आकृति में ए बी समांतर है सी डी के, एक्स वाई जेड एक त्रिभुज है। तो देखिए एक्स वाई और जेड एक त्रिभुज है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ए एक्स वाई, देखिए ए एक्स वाई आपको 70 डिग्री का दिया हुआ है। एक्स जेड डी, देखिए एक्स जेड डी ये आपको 120 का दिया हुआ है, और हमसे पूछा है वाई एक्स जेड। तो देखिए कहां वाई एक्स जेड मतलब हमको ये वाला कोण निकालने का बोला है। ठीक है, तो बड़ा आसान है, आप स्वयं सीख गए होगे कैसे निकालना है। आपने यदि अभी तक कर लिया है इसको तो कमेंट में इसका उत्तर दे दीजिए। तो देखिए इसको करते आगे, जब ये 120 का है, ठीक है, तो इसका जो संपूरक कोण होगा ये कितना होगा, ये होगा 60 का, और उत्तर हमारा आ गया है। क्योंकि जब देखिए ये टोटल कितना होगा 180 का होता है, तो देखिए ये 60 का हो गया, ये 70 का हो गया। आप 60 और 70 को ऐड कर लीजिए, कितना हो रहा है 70 प्लस 60, ये इसको हम ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 130 डिग्री का, और ये पूरा कितना होता है 180 डिग्री का। तो 180 में से आप यदि 130 को माइनस करते हो तो आपके पास आ जाएगा 50 डिग्री। तो ये आपका सही
उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहां पर हमारा राइट आंसर है, सही उत्तर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दी गई आकृति में ए बी समांतर है सी डी के तथा एक तिर्यक रेखा ई एफ इन्हें काटती है। तो देखिए ये ए बी है, ये लाइन और ये लाइन दोनों समांतर है, कभी जीवन में एक दूसरे को नहीं काटेगी। पर एक ई एफ रेखा है, देखिए ई और एफ रेखा है, इन दोनों लाइन को काटती है। ठीक है, यदि ई जी बी, तो देख लीजिए ई जी और बी 80 डिग्री बिल्कुल दिख रहा है। बी जी के, तो देखिए बी जी के 30 डिग्री यहां पर दिख रहा है और जी एच के 35 डिग्री है। तो देखिए जी एच के आपको यहां पर 35 डिग्री का दिखाई दे रहा है। हमसे पूछा है के एच डी, तो देखिए के एच डी देख लेते, के ये एच और ये डी, मतलब हमको ये वाला पूछा गया। 3 से 4 प्रकार से ये हल हो सकता है, बड़ा आसानी से हो सकता है। देखिए ये कौन सी रेखा है, ये दोनों आपस में समांतर रेखा है। ठीक है, तो ये समांतर रेखा है, तो इसके साथ में ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों बराबर होते हैं। बिल्कुल हमने पढ़ा था, ये पूरा कोण यहां तक का ये बराबर होते हैं, तो ये 80 का होता है। ठीक है, क्योंकि ये कौन से कोण है, ये संगत कोण है। यदि ये 80 का, तो ये भी 80 का होगा। तो देखिए 80 में से इतना ये 35 चले गया, तो बचा कितना, 80 में से यदि आप 35 माइनस कर दोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 45 डिग्री। तो जो के एच डी है ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जितना कठिन डायग्राम है उतना इजी ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। दी गई आकृति में x के किस मान के लिए l समांतर होगा m के। ठीक है, तो देखिए l और m समांतर होगा। तो देखिए बड़ा सिंपल सा है, ये यहां पर एक कोण, ये यहां पर दूसरा कोण, और इन कोणों को हम बोलते हैं संगत कोण। और संगत कोण कैसे होते हैं, आपस में बिल्कुल बराबर होते हैं। तो कुछ नहीं करना है, 3x माइनस 15 बराबर 2x प्लस 15। आप ये 2x को इधर भेजोगे तो माइनस का हो जाएगा, सीधे बचेगा आपका x, और ये 15 को इधर भेजोगे तो आपका हो जाएगा 30। तो यहां पर आपका x की मान कितना बनेगा, 30 बनेगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। जब ये आपको दिख रहा है इस प्रकार का डायग्राम, नाम नहीं भी याद हो तो भी चलेगा। देखिए ये और ये आपस में बराबर होते हैं, इनको बोलते हैं संगत कोण। बराबर रख दो, पक्षांतर कर लो, काट दो, कट रहा हो तो आपका उत्तर आ गया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दी गई आकृति में x के किस मान के लिए l लंब समांतर होगा m के। तो देखिए ये l रेखा है, ये m रेखा है, इनको समांतर बताना है। तो देखिए फिर ये आ गया संपूरक कोण। कौन सा कोण आ गया है, संपूरक। ये वाला और ये वाला, ये आपस में कैसे होते हैं, संपूरक कोण। और संपूरक कोणों का योग कितना होता है, मैंने आपको बताया था 180 होता है। तो देखिए 3x प्लस 5 प्लस 4x बराबर 180, क्योंकि संपूरक कोण है, कब से हम इसको करते आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 4x और यहां पर 3x कितना हो जाएगा आपका, 7x हो जाएगा, और ये 5 प्लस का इधर जाएगा तो ये 175 हो जाएगा। अब ये 7 से कट रहा है तो बिल्कुल काट दीजिए। तो देखिए 7 दूना 14, बचा कितना आपके पास, 3 बचा है, 7 35। तो यहां पर आपका हो जाएगा x का मान 25। तो आपको कहीं दिख रहा है, ऑप्शन ए दिख रहा है, x का मान 25, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो यदि आपको लग रहा है वीडियो आपके काम का है, वीडियो देखने से आपका कुछ भी फायदा होता है, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न देखते हैं। बड़ा डेंजर दिखाई दे रहा है पर इतना डेंजर है नहीं। दी गई आकृति में ए बी समांतर है सी डी के। तो देखिए जो ए बी याली रेखा और इस रेखा के समांतर है, पी क्यू और आर क्यू दो तिर्यक रेखा है। तो देखिए पी क्यू और आर क्यू दो तिर्यक रेखाएं हैं। पी एफ 85 है। तो देखिए पी ई एफ ये 85 दिया हुआ है। सी एच क्यू, देखिए सी एच क्यू कहां दिख रहा है, सी एच क्यू 115 दिया हुआ है। पी क्यू आर x डिग्री है, तो x का मान बताओ। सिंपल सा, देखिए ये 85 दिख रहा है तो सीधी सी बात है ये 85 होगा ना, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। और जब ये 85 है तो ये आपका कितना होना चाहिए, ये वाला भी आपका 85 होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया आपको, क्योंकि ये क्या है, संगत कोण हो जाएगा यहाँ पर।
आप यहाँ पे अपना संपूरक कोण भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जल्दी से 85 ले लिया, जो दिमाग में आया वो ले लिया। जब ये 85 है तो ये अंदर वाला कितना होगा, क्योंकि इन दोनों का जोड़ 180 होता है, तो ये 95 हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये देखिए 115 है, तो सीधी सी बात है ये जो अंदर वाला है ये 65 हो जाएगा। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो देखिए 95 प्लस 65 प्लस x डिग्री, ये कितना हो जाएगा, 180 के इक्वल हो जाएगा। तो आप देखिए ये कितना 100 160 हो गया, तो x का मान आपका आ जाएगा 20। बड़ा सिंपल सा है। ये देखिए 5 इसको दिया, 100 हो गया, 100 और 160 जब 180 में से घटेगा तो आपका उत्तर आ जाएगा 20। ये सही उत्तर है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो, आगे भी इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।